जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे 70th बीपीएससी को लेकर। देखिए, अभी भी जो सिचुएशन वो क्लियर नहीं है, ठीक है ना। आयोग अपने डेट पे एकदम फिक्स है कि वो 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। बट स्टूडेंट का जो ग्रुप है वो नहीं चाहते कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, अप्रोक्स 80,000 लोगों का जो फॉर्म है फिलअप नहीं हुआ है। इतने लोगों का, क्योंकि सर्वर डाउन था। ये गलती किसका है सर्वर डाउन होना? ये गलती बीपीएससी का है। बीपीएससी अपनी गलती नहीं मानता है और इसका भुगतान स्टूडेंट को करना पड़ता है। 13 दिसंबर को एक्चुअली जो न्यूज़ आ रहा कि आपको जो सेंटर का था लोकेशन वो अब तक हुआ नहीं है। बीपीएससी को बहुत सारा सेंटर अभी मिल नहीं रहा। इस कारण में भी चांसेस है कि आपका जो जो डेट है 13 दिसंबर का, इसको बदला जा सकेगा। उम्मीद है कि ये चेंज हो सकता है, क्योंकि जब सेंटर ही नहीं हो तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा। और 14 दिसंबर को आप देखिए कि सीटेट का एग्ज़ाम है, और अभी आपका एएलपी एग्ज़ाम भी चल रहा है। कुछ और भी अदर्स एग्ज़ाम है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस है आपका, तो वहाँ भी एग्ज़ाम है। तो 13 और 14 का जो डेट है बहुत ही क्रिटिकल डेट है। अगर बीपीएससी अपना डेट नहीं बदलता है तो जिसको देना है सीटेट, या तो वो सीटेट देगा या तो बीपीएससी दे, कोई एक ही एग्ज़ाम वो दे पाएगा। दोनों एग्ज़ाम को अटेंड करना है कंसेक्यूटिव डे में, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बट ये बात आयोग को समझ में नहीं आती। आयोग अपना मनमानी करने पर लगा लगा हुआ है। बहुत ही आसानी से वो बोल देता है कि जो 80,000 स्टूडेंट है वो सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। लेकिन 80,000 कैंडिडेट नॉन सीरियस हैं तो आपका जो साइट जो आपका जो आपका जो सर्वर है जो डाउन हो जाता है लास्ट डेट पे, तो आपका सर्वर भी तो नॉन सीरियस है। आप सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। बीपीएससी को इस बात का पर संज्ञान लेना पड़ेगा, उसको डेट तो चेंज करना ही पड़ेगा। और उम्मीद है कि डेट आपका दिसंबर का चेंज हो जाएगा। अब रही बात कि अगर चेंज होता है तो कितने दिन का चेंज होगा, मे भी 4 से 5 दिन आगे बढ़े। यही हो सकता है कि मान 4-5 दिन आगे डेट बढ़ सकता है। अदरवाइज ऐसा उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कि आपका डेट चेंज हुआ और आपका डेट चला गया जनवरी में या फरवरी में। इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। जनवरी के मंथ में आपका डेट नहीं जाएगा। इनकेस डेट चेंज भी होगा तो उतना लंबा बीपीएससी नहीं लेके जाएगा। अब अभी भी कुछ एक केस और भी बाकी है, सुनवाई होना बाकी है। उस केस का भी फैसला आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। अगर एग्ज़ाम होना हो तो आपका 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा एटलीस्ट, कम से कम। वजह से जो आपका एग्ज़ाम सिटी होता है वो तो अनाउंस बीपीएससी करता ही है, वो तो कम से कम पता चल ही जाएगा लोगों को। देखिए, इसका तो दूसरा एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है। इसमें अब थोड़ा पॉलिटिकल एंगल आ गया था। जो विपक्ष ने अपना आवाज़ बुलंद कर दिया, वो भी इसके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से आयोग के बारे में बोला है कि एक्चुअली यहाँ पर जेडीयू बीजेपी की भ्रष्ट मिलीभगत की भेंट चढ़ेगी 70वीं बीपीएससी की परीक्षा। कमिंग ईयर में आपका इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष है इस मुद्दे को उठाकर अपना वो रोटी सेकना चाहेंगे, कुछ फ़ायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन विपक्ष जो भी करे वो अपने इंटरेस्ट में ही भले बीपीएससी के अगेंस्ट समझाए, लेकिन इसका फ़ायदा डायरेक्टली आपको स्टूडेंट को मिलेगा। एकदम डायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट को मिलेगा। तो जो विपक्ष जो कर रहा है उसमें सपोर्ट कीजिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है। विपक्ष को सपोर्ट कीजिएगा तो उसका बेनिफिट आप सबको मिलेगा। अदरवाइज़ कोई आप लोगों का सुनने वाला नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो विपक्ष की पार्टी है, जो आप जो वो जो आ- वो जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ में आप लोग रहिए। आप सभी लोग ट्वीट कीजिए। बीपीएससी को ट्वीट करना बहुत ज़रूरी है। ट्वीट कीजिए, उनको कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज़ नहीं तो फिर लास्ट में नुकसान सिर्फ आप लोगों का ही होगा और किसी का नहीं होने वाला नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, आप लोग को फ्रंट में भी आना पड़ेगा, तब कोई बिना यूनिटी के कुछ हुआ तो ना कभी हो पाएगा। तो सबको सामने आना ही पड़ेगा, तब जाके आपका जो बीपीएससी है वो अपने लेवल पे आएगा। तो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है फॉर्म फिलअप का वो बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा तब एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ेगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई लॉस ना हो। 80,000 स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। सारे नॉन सीरियस नहीं है, कुछ स्टूडेंट हैं जो नॉन सीरियस हैं।
इन कुछ के चक्कर में एक का भी एग्ज़ाम छूटता है तो ये इनजस्टिस होगा किसी के साथ भी। हम लोग अधिकारी बनने वाले हैं, अगर हम लोग अपने हक के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो फिर हम लोग कैसे समाज में समाज को न्याय दिला पाएंगे। तो आप सब लोग सामने आइए और आवाज़ उठाइए बीपीएससी के खिलाफ। डेट को चेंज करने को लेकर सबको बोलना पड़ेगा।